क्या आपने कभी सोचा है कि अगर किसी व्यक्ति के पास बड़ी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हो तो उस पैसे को सही तरीके से मैनेज कैसे किया जाएगा? क्या वह पैसा सीधे बेनिफिशियरी को मिल जाएगा या उसे किसी स्ट्रक्चर्ड तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है? कई सिचुएशंस में फैमिलीज चाहती है कि इंश्योरेंस मनी को एक प्लान्ड और सिक्योर तरीके से मैनेज किया जाए और इसी उद्देश्य से एक स्पेशल लीगल अरेंजमेंट बनाया जाता है जिसे कहा जाता है इंश्योरेंस ट्रस्ट। आज इस वीडियो में हम आसान भाषा में समझेंगे कि ट्रस्ट इंश्योरेंस क्या होता है और फाइनेंशियल प्लानिंग में इसका उपयोग क्यों किया जाता है। नमस्कार, अगर आप लाइफ इंश्योरेंस और फाइनेंशियल प्लानिंग को सरल भाषा में समझना चाहते हैं तो यह चैनल आपके लिए है। हम इस सीरीज़ में लाइफ इंश्योरेंस के अलग अलग प्रोडक्ट्स और इंश्योरेंस अरेंजमेंट्स को स्टेप बाय स्टेप समझ रहे हैं। पिछले वीडियोज़ में हमने टर्म इंश्योरेंस, होल लाइफ इंश्योरेंस, इंडोमेंट प्लान, मनी बैक प्लान, यूलिप, चाइल्ड इंश्योरेंस प्लान, पेंशन प्लान, कीमैन इंश्योरेंस, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई इंश्योरेंस स्कीम, पार्टनरशिप इंश्योरेंस, MWPA पॉलिसी और HUF इंश्योरेंस के बारे में समझा था। आज हम लाइफ इंश्योरेंस प्लानिंग के एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट पर बात करेंगे और वह है ट्रस्ट इंश्योरेंस। यह वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। यह किसी भी इंश्योरेंस पॉलिसी या फाइनेंशियल प्रोडक्ट को खरीदने या बेचने की सलाह नहीं है। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या लीगल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। इस वीडियो में उपयोग की गई सभी इमेजेस AI जनरेटेड है और दिए गए सभी उदाहरण केवल समझाने के उद्देश्य से हैं। इसका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से कोई संबंध नहीं है। सबसे पहले समझते हैं कि ट्रस्ट क्या होता है। ट्रस्ट एक लीगल अरेंजमेंट होता है जिसमें कोई व्यक्ति अपनी एसेट्स को एक ट्रस्ट स्ट्रक्चर के अंदर रखता है। इस स्ट्रक्चर का उद्देश्य होता है एसेट्स को एक निश्चित रूल के अनुसार मैनेज किया जाए। ट्रस्ट में आमतौर पर 3 पार्टीज होती हैं: सेटलर, ट्रस्टी, बेनिफिशरी। सेटलर वह व्यक्ति होता है जो ट्रस्ट बनाता है। ट्रस्टी वह व्यक्ति होता है जो ट्रस्ट को मैनेज करता है। बेनिफिशरी वह व्यक्ति होता है जिसे ट्रस्ट का बेनिफिट मिलता है। आप समझते हैं कि ट्रस्ट इंश्योरेंस क्या होता है। ट्रस्ट इंश्योरेंस कोई अलग इंश्योरेंस प्रोडक्ट नहीं होता। यह लाइफ इंश्योरेंस प्लानिंग का एक लीगल अरेंजमेंट होता है। इस अरेंजमेंट में लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को ट्रस्ट स्ट्रक्चर के अंदर असाइन किया जाता है। इसका मतलब यह है कि पॉलिसी का मैनेजमेंट और बेनिफिट्स ट्रस्ट रूल के अनुसार हैंडल किया जाता है। इसमें इंश्योरेंस मनी को स्ट्रक्चर तरीके से मैनेज किया जा सकता है। अब देखते हैं कि ट्रस्ट इंश्योरेंस प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे काम करता है। इस अरेंजमेंट में लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को ट्रस्ट स्ट्रक्चर के अंदर असाइन किया जाता है। इसका मतलब यह है कि पॉलिसी का कंट्रोल और बेनिफिट ट्रस्ट रूल के अनुसार मैनेज होता है। जब लाइफ इंश्योर्ड की डेथ होती है तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम अमाउंट पे करती है। यह अमाउंट सीधे ट्रस्ट को मिल सकता है। फिर ट्रस्टी उस अमाउंट को ट्रस्ट डीड में लिखे गए रूल के अनुसार बेनिफिशरीज के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करता है। इस तरह ट्रस्ट स्ट्रक्चर इंश्योरेंस मनी को प्लान तरीके से मैनेज करने में मदद करता है। आप समझते हैं कि ट्रस्ट इंश्योरेंस क्यों किया जाता है। ट्रस्ट इंश्योरेंस कई सिचुएशंस में उपयोग किया जा सकता है, जैसे एस्टेट प्लानिंग, वेल्थ प्रोटेक्शन, फैमिली फाइनेंशियल सिक्योरिटी, स्ट्रक्चर्ड डिस्ट्रीब्यूशन। कई फैमिलीज और बिजनेस ओनर्स ट्रस्ट स्ट्रक्चर का उपयोग फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए करते हैं। अब समझते हैं कि ट्रस्ट इंश्योरेंस और नॉर्मल इंश्योरेंस पॉलिसी में क्या फ़र्क होता है। नॉर्मल इंश्योरेंस पॉलिसी में क्लेम अमाउंट सीधे नॉमिनी को मिलता है, लेकिन ट्रस्ट इंश्योरेंस स्ट्रक्चर में क्लेम अमाउंट ट्रस्ट को मिलता है। फिर ट्रस्टी उस अमाउंट को ट्रस्ट डीड के रूल्स के अनुसार बेनिफिशरीज में डिस्ट्रीब्यूट करता है। इससे इंश्योरेंस मनी का डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर्ड तरीके से हो सकता है। आइए इसे एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए राजेश एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है। राजेश चाहता है कि उसकी डेथ के बाद इंश्योरेंस मनी उसकी फैमिली को एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से मिले, इसलिए वह एक इंश्योरेंस ट्रस्ट क्रिएट करता है। इस ट्रस्ट में राजेश सेटलर होता है। ट्रस्टी राजेश का ट्रस्टेड रिलेटिव या प्रोफेशनल एडवाइज़र हो सकता है और बेनिफिशरीज राजेश की वाइफ और चिल्ड्रन होते हैं। अगर राजेश की डेथ हो जाती है तो इंश्योरेंस क्लेम ट्रस्ट को मिलता है। फिर ट्रस्टी ट्रस्ट डीड के रूल्स के अनुसार उस मनी को बेनिफिशरीज में डिस्ट्रीब्यूट करता है। आइए जल्दी से ट्रस्ट इंश्योरेंस को समराइज करते हैं। ट्रस्ट इंश्योरेंस कोई अलग इंश्योरेंस प्रोडक्ट नहीं है। यह लाइफ इंश्योरेंस प्लानिंग का एक लीगल अरेंजमेंट है। इसमें इंश्योरेंस पॉलिसी ट्रस्ट स्ट्रक्चर के अंदर मैनेज की जाती है और इंश्योरेंस बेनिफिट ट्रस्ट रूल के अनुसार बेनिफिशरीज को मिलता है। उम्मीद है अब आपको ट्रस्ट इंश्योरेंस के बारे में बेसिक समझ मिल गई होगी। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
और अगर आपके मन में ट्रस्ट इंश्योरेंस से जुड़ा कोई सवाल है तो आप कमेंट में ज़रूर लिख सकते हैं।